हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हुई रोज़ की तरह सुबह के 4 बजे से और बस मैं यहाँ पे उठ गई थी। उठ के सबसे पहले वही जो अपना रोज़ का दिनचर्या होता है उसमें मैं लग गई थी घर के काम-काज में। वैसे भी आजकल जो मेरी मॉर्निंग होती है हमेशा पूजा से स्टार्ट होती है। अभी जो स्टडी है मैं थोड़ा-सा मॉर्निंग में करती भी नहीं हूँ और सूट भी नहीं कर पाती जब मैं स्टार्ट भी करती हूँ। फ़िलहाल मैं धीरे-धीरे चीज़ों को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले की तरह जो मेरी स्टडी है और मेरी जो डेली रूटीन है वो ट्रैक पे आ जाए। बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से भी है, वैसे भी घर की जो माहौल है थोड़ी सी अस्त व्यस्त चल रही है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम चारों तरफ से हार जाते हैं तो बस हमें ऊपर वाले के ऊपर ही विश्वास होता है कि हे भगवान अब परीक्षा ना लो। जितना दुख तकलीफ़ दिखाना था आपने दिखाया इस छोटी सी उम्र में। मेरी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं आप सबको बताऊं 40-45। मैं भी एक एवरेज जो है एज की अभी हूँ। और बस वही सारी चीज़ें बस उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ जो एक हर माँ करती है अपने लाइफ में अपने बच्चों के लिए। तो बस सुबह के 4:30 होते हैं, मैं छत पे आई थी। मोबाइल के लाइट से उतना ज़्यादा प्रकाश था मॉर्निंग में, उस जिधर आपको दिख रहा था मैं खड़ी थी वहाँ से जो है सूर्य भगवान मतलब कि हमेशा निकलते हैं, तो वहीं पे मैं उनको जल दे रही थी और वहीं पे खड़े होके मैं हनुमान चालीसा एक बार अपनी छत पे जाके वहाँ पे फिर मैं नीचे आके अपने रूम में जो पूजा वाले रूम में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी दिन की शुरुआत ही होती है हनुमान चालीसा से। और हमेशा ही करती हूँ बस सुख शांति बनाए रखने के लिए, ताकि मैं सारी चीज़ों को ठीक कर सकूँ। अब ना तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट है, ना ही खुद पे, बस उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी अपने लाइफ में, रीस्टार्ट करी है। ताकि अब देखते हैं कि क्या होगा। बस जो भी हो 2025 मेरा बहुत अच्छा रहे। ये सारी चीज़ें कभी मेरे लाइफ में मतलब कभी कभी भी ना आए मेरी लाइफ में। क्या मैं किसी को भी कहूँगी कि जिनको महीनों हॉस्पिटल में लगे कभी भी ना हो। और फाइनली मेरा किचन का सारा काम हो गया था। बस ये दोनों सो के उठ गई थी। अभी ये मेरी छोटी बेटी है जिनकी तबीयत ख़राब है, बड़ी वाली, जो कि 6 साल अभी इसका नवंबर में कंप्लीट हुआ। फ़िलहाल मेरी जितनी भी इस टाइम की फेस्टिवल्स थी सारे हॉस्पिटल में ही गुजरे हैं। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें होते हैं ना कि जब हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जब दूध से मुंह जलता है तो हम छाछ को भी फूक फूक के पीते हैं। तो वही वाली सिचुएशन है, कभी अगर हुई तो मैं ज़रूर डिस्क्राइब करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया था कि उसकी तबीयत कैसे ख़राब थी पीछे वाले ब्लॉग में। और बस किचन में आर्या का स्कूल था, मतलब बड़ी वाली बेटी का, तो वो स्कूल जा चुकी थी। और फिर हम अपने लिए जो था मतलब हस्बैंड और मदर इन लॉ के लिए यहाँ पे मैं मूली का पराठा बना रही थी। बहुत दिनों से सोचा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी आराध्या की तबीयत ठीक हो रही है तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब सबको जितना हैप्पी रहेंगे उतनी चीज़ें हैप्पी रहेगी, जितना निगेटिव सोचेंगे उतनी चीज़ें निगेटिव होती हैं। ये मैंने 100% जो है अपने लाइफ में इसको फॉलो किया है कि आप जितना अपने आप को मतलब हैप्पी रखोगे ना उतनी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो फ़िलहाल यही सारी चीज़ें चल रही हैं स्टडी में। बस मैं आप सबको बताई थी कि मैं एक यूपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ और साथ में वही सारी चीज़ें की मतलब आरओ की भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल ये मेरी मतलब स्टार्टिंग नहीं है, 7-8 नहीं, मतलब कि अभी मेरी स्टडी ऐसी चल रही है कि मतलब पीछे 2 महीने हो रही है, 3 महीने बंद, 2 महीने हो रही है ऐसे। लेकिन फिर भी 1 साल हो गया है करते करते। 1 साल से मैं इसमें लगी हूँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, शादी के बाद से। और बस कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो एक ड्रीम था, जो मैं अपने सपने कभी देखा करती थी, फ़िलहाल ये सपने को मैं पूरा सच करने की कोशिश करूँगी, ताकि मतलब कि कोई भी आपत्ति आए ना यार, कोई भी विपत्ति आपके लाइफ में, आप उसके लिए हमेशा तैयार रहो कि हाँ ठीक है हम उसके लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में ना मतलब हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपके घर में कोई मतलब कि कोई भी बीमारी हो, उसके लिए बस पैसे चाहिए था। मैंने ये चीज़ें अपने आँखों से देखी है कि अगर मेरे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं होती तो मैं भी अपनी बेटी को कभी नहीं बचा पाई होती। और सेम चीज़ स्टडी के भी साथ है कि आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एजुकेशन कम और पैसे ज़्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे पैसा है वैसा एजुकेशन आपको मिलेगा। ये 100% जो है सही है और कहीं न कहीं आप लोग भी इन चीज़ों को समझ ही रहे होंगे। ये मेरा सेकंड स्लॉट है। बस मैंने यहाँ पे हिंदी लिया था वही घटना चक्र से ही, और बस मैं उसी को रिवीज़न कर रही थी। साथ में मैंने जो घटना चक्र के हैं सारी बुक्स पहले ही ले चुकी थी, बस धीरे धीरे उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं फिर मेरी पढ़ाई है उसे कर सकूँ। फ़िलहाल बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके। पहले भी 4 से 5 घंटे देती थी, लेकिन अभी 4 से 5 घंटे का टाइम नहीं है, 3 साढ़े 3 हो जाते हैं, वही बहुत ज़्यादा है। और
धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, जैसे जैसे वो ठीक होगी तो फिर सारी चीज़ें ठीक होने ही लगेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।